तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.2। अब उसके अंदर आपको ये टेबल जो है उसको याद रखना है। बट अब ये पूरा टेबल तो रट्टा मारने बैठोगे नहीं, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले आप ये चीज याद कर लो कि एंगल्स जो है साइन, कॉस, टेन, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है? और यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इस तरीके से बॉक्सेस बना लो आप। ठीक है, इस तरीके से आपने बॉक्सेस बना लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट जो है नीचे का नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्रॉस में नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 1 2 3 4, ये 4 टर्म ऐसी है जो नॉट डिफाइंड है, मतलब ये डिफाइन नहीं हुआ कैलकुलेशन, इसलिए। अब यहाँ पे 0 है तो अपन यहाँ पे लेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है? 0 1 2 3 4 अपन ने यहाँ पे लिया। अब डिवाइड बाय 4, 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 और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है? तो जो आंसर आएगा इसका वो आपका साइन ए होगा। क्लियर यहां तक? तो 0/4 मतलब 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 में कुछ कट होगा नहीं तो क्या आएगा 1/4, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। 45 अब यहाँ पे भी सेम कट होगा, देन यहाँ पे बचेगा 2, देन आएगा 1/2, मीन्स दोनों के ऊपर इंडिविजुअली जाएगा, √1/√2, √1 का आंसर 1, √2 का √2 ही रहेगा, इसलिए डिनोमिनेटर में √2। 3/4 के अंदर कुछ कट ऑफ नहीं होगा तो क्या आएगा यहाँ पे √3 का √3 और 4 का स्क्वायर रूट। तो अब ये जो स्क्वायर रूट है वो खाली 3 के ऊपर है, कंटिन्यूस इस तरीके से नहीं है, तो ये चीज ध्यान देना खाली, क्योंकि जल्दबाजी में स्टूडेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो आप। अब 4/4, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब हो गया आपका टेबल। आपको लगेगा कैसे हुआ सर, अभी तो अपन ने साइन की वैल्यू ही फाइंड आउट की, साइन की वैल्यू फाइंड आउट की है, नो डाउट, बट ये मेन है, ये आ गया। अब ऐसा ये पूरा पट्टी है उसको उठाओ, उसको उल्टाओ और कॉस के अंदर चिपका दो। कैसे? तो ये अपन ने उठाया और उल्टाया, तो 1 यहाँ पे लास्ट था, तो अब क्या हो गया फर्स्ट, √3/2 लास्ट था, तो यहाँ पे सेकंड, सेम 1/2, 1/2 और ये 0, ठीक है? इसलिए ये पूरा जो है उसको उठाओ, उल्टाओ एंड कॉस के ऊपर चिपका दो। तो ये साइन के ऊपर से आपको कॉस मिल गया, मतलब साइन की जो 0 to 90 की जो वैल्यूज है कॉस के अंदर वो उल्टी वैल्यू, कॉस के लिए ये 0, 30, 45, 60 और 90 वैसा है। अब 10 मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
मतलब इन दोनों के बीच में आप डिवाइड ले लो, तो 0/1 0, 1/2 √3/2, ये 2 कट 1/√3, √2 कट 1, 2 कट √3/1 मतलब √3, और 1/0, 1/0 जो है वो डिफाइंड टर्म नहीं है, अनडिफाइंड टर्म, इसलिए वहां पे अपन खाली डैश लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन, साइन के ऊपर से कॉस, और साइन और कॉस के ऊपर से टेन। ठीक है, अब आपने पहले से नॉट डिफाइंड टर्म तो ऑलरेडी कर ही दिया है। अब क्या करना है, जो खाली है, जैसे कि कॉसेक ए मतलब कॉसेक 30, तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 कितना था 1/2, तो यहाँ पे 2 √2, 2/√3 1, कॉस का सेक रेसिप्रोकल देन 1 का 1, √3/2 था तो 2/√3, 1/√2 था √2/1 मतलब कि √2, 1/2 था तो 2/1 मतलब कि 2, और 0 का रेसिप्रोकल नहीं है। अब tan a, तो cot उसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नहीं है, 1/√3, √3 1 1, √3/1 था तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड था मतलब कि 0। ठीक है, तो उस तरीके से ये पूरा टेबल जो हो गया किसके बिहाफ पे, खाली ये 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 एंड सबका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो आपको जो मिलेगा वो होगा आपका साइन। ठीक है, साइन के ऊपर से फिर कॉस, कॉस और साइन दोनों के ऊपर से टेन, और कॉसेक सेक कॉट इन तीनों के रेसिप्रोकल। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, के नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब यहां पे इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए बी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बी 30। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। बी सी और ए सी का आपको यहाँ पे ठीक है, बी सी और आपको ए सी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आपको एक एंगल दिया हुआ है, एक यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है, ठीक है, एक साइड पे। अब बाकी की दो साइड आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सी है, अब मुझे जैसे कि बी सी फाइंड आउट करनी है, तो ए बी और बी सी के रिगार्डिंग कौन सी आइडेंटिटी में यूज कर सकता हूँ, tan सी ए बी अपॉन बी सी। अब tan सी मतलब tan 30, ए बी की जगह पे 5, बी सी आपको फाइंड आउट करना है। tan 30 क्या था आपके पास, 1/√3, 5/BC, then BC is equal to 5√3। क्लियर? ये BC आया। अब मेरे पास दूसरे कौन कौन से रास्ते हैं, तो अब BC मिलने के बाद मैं cos 30 और sin 30 दोनों का यूज करता हूँ। cos 30 अगर मैं यूज करता हूं तो 5√3 BC के बिहाफ पे AC मिलेगा, और अगर साइन यूज करते हैं तो AB की जगह पे AC मिलेगा। सो साइन 30 AB अपॉन AC, तो यहाँ पे साइन 30 क्यों लिया मैंने, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे 5√3 है,
तो √3 वाले हो सकता है काफी स्टूडेंट जिसको मल्टीप्लाई में गलती कर बैठे, जरूरी नहीं है हर सम के अंदर ऐसा हो, ठीक है। कभी कभार ऐसे डिजिट लेना इजी भी हो जाता है सबको, वो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इससे अपन क्या करें। अब साइन 30 की वैल्यू, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू आपकी होगी 1/2, ए बी आपके पास 5, ए सी आपको फाइंड आउट करना है, देन ए सी इज इक्वल टू 5 इंटू 2, ए सी इज इक्वल टू 10। ये आपको मिल गया ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 6। अब नेक्स्ट 7, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, Q है वहां पे वो राइट एंगल है, PQ जो है वो है 3 सेंटीमीटर एंड PR जो है वो है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन QPR एंड PRQ। तो आपको QPR एंड QRP या PRQ फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको P फाइंड आउट करना है तो आप इन दोनों साइड का यूज कर सकते हो। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिगार्डिंग डिजिट है और बाकी दो साइड में से दो साइड दी, मतलब 3 में से 2 चीजें दी है, थर्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर अब आपको फाइंड P करना है, देन आपको PQ और PR मतलब ये एडजासेंट और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन है कॉस, और आर के यूज के लिए मतलब आर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए PQ एंड PR मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो पहले अपन आर को फाइंड आउट करते हैं। साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PR। अब साइन आर, PQ आपके पास क्या है 3, PR क्या है 6, साइन आर बराबर 3/6 इज इक्वल टू, अब 6/2, 3/6 आया मतलब 1/2, 3 इंटू 2, 3 3 कट 1/2। अब 1/2 जो है वो साइन के टेबल में कौन से डिग्री पे आता है, तो आता है साइन 30, मतलब साइन आर बराबर 1/2 जो वैल्यू है साइन 30 का, सो आर इज इक्वल टू 30 आंसर। ये हो गया 30। अब वैसे ही cos P, PQ अपॉन PR, cos P 3/6, cos P 1/2, cos 60, so P is equal to 60 आंसर आपका। क्लियर? तो इस तरीके से आएगा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
अब एग्जाम्पल 8, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी 1/2, तो a और b जो है वो 0 to 90 के बीच में है, बट 0 से बड़ा और 90 या 90 से कम है क्या, a प्लस बी। a जो है वो b से ग्रेटर है, तो आपको a और b दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो हमने आगे देखा था कि 1/2 वैल्यू जो है वो साइन के टेबल में कहाँ पे आती है, तो साइन 30। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, बराबर। ये आपका रिजल्ट 1। नाउ cos a प्लस बी 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 60। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से डिग्री का साइन करना मत भूलना। ठीक है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का एक यूज कर सकते हो, फ्रॉम 1 and 2। आपको क्या दिया हुआ था, a माइनस बी, a बराबर 45। ठीक है, a आपका आया 45। अब आपके पास दो रिजल्ट है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब दोनों में ही आप a की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर सकते हो कि b क्या है, तो अपन ये लेते हैं a प्लस बी, प्लस b बराबर 60, 45 प्लस b बराबर 60, 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 50। तो a बराबर 45, b बराबर 50। तो ये इस तरीके से आंसर आएंगे। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इवेल्युएट sin 60 cos 30 प्लस sin 30 प्लस इंटू cos 60। ठीक है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो चलो एक्सरसाइज चल रही है, देन आपके पास टेबल होगा, बट जब आप फाइनल एग्जाम में जाओ तो जो मैंने टेबल बनाने का तरीका सिखाया था, जैसे ही आपके हाथ में सप्लीमेंट्री आती है, सबसे लास्ट पेज में रफ वर्क करके एक टेबल फटाफट बना लो, ताकि जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसके रिगार्डिंग उस टाइम प्रेशर में सॉल्व करने बैठना ना पड़े। ठीक है, शुरुआत में फ्रेश माइंड में बना लो ताकि गलती ना हो। अब 1 क्वेश्चन है, उसके अंदर अब क्या बोला हुआ है, sin 60
इंटू cos 30 प्लस टू cos 60। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 cos 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू cos 60 1/2। √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 2 2 जा 4। अब 3 प्लस 1 अपॉन 4, 4 अपॉन 1, 1 आपका आंसर। और ये देयरफॉर की जगह पे अगर आपको इज इक्वल टू करके लिखना है तो भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि देयरफॉर ही करें, इस तरीके से। क्लियर? तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड, प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 1045 2, 1045 मतलब 1 और उसका स्क्वायर। cos 30 √3/2 √3/2 स्क्वायर √3/2 स्क्वायर, इस तरीके से। अब दोनों का सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2, 3/4 माइनस 3/4। -3/4। अब एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो क्या आएगा? 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, 3 3 कट, 8 अपॉन 4, 8 के फैक्टर 4 इंटू 2, 4 4 का 2। ये आंसर है आपका। तो बहुत ही इजी सम है, खाली टेबल परफेक्ट आना चाहिए, फिर खाली आपको वैल्यू रखनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है नहीं कि आपको टफ पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे थर्ड नंबर के अंदर आपको दिया है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। तो cos 45 की वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन √2, sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, अब 1 अपॉन √2, अब पहले इनका डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 √3 अपॉन √3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, क्योंकि ये P अपॉन Q, बेसिक यहाँ पे ये कहता है कि P अपॉन Q एंड A अपॉन B
देन P अपॉन Q इंटू B अपॉन A। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर दो तो 1 अपॉन √2 इंटू √3 इस तरीके से। डन। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1√3 और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दें √2 इंटू 2 1 प्लस √3। क्लियर यहाँ तक? अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो √2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और जो डिजिट है उसके ऑपोजिट से रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करो, या फिर इंडिविजुअल पहले अपन इसको लेके, ठीक है, √3 माइनस 1 ठीक है। नॉर्मली इस तरीके के जब क्वेश्चंस लिखे होते हैं तो ये 1 प्लस √3 है तो √3 प्लस 1 उस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप में हम कर लेंगे। तो ये √3 2√2 √3 प्लस 1 और यहाँ पे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। तो ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया है यहाँ पे। तो क्या करेंगे √3 माइनस 1 2√2 एज इट इज √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू करके लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे वापस। √3 माइनस 1 2√2 3 माइनस √3 3 माइनस 1 2√2 इंटू 2। अब √2 अभी भी डिनोमिनेटर में बचा है इंटू √2 अपॉन √2 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर √6 √3 माइनस 1 दोनों ही रूट में है इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से √3 इंटू √2 3 इंटू 2 √6, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 √2 इंटू √2 मतलब 2, तो ऊपर क्या आएगा √3 माइनस डिनोमिनेटर में 8। अब इस ब्रैकेट को अपन ओपन कर देते हैं 6 3 जा √18 माइनस √6 अपॉन 8। अब 18 मतलब 9 2 जा 9 का स्क्वायर √3 2 माइनस √6 अपॉन 8। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और इसकी जगह पे दूसरे तरीके से हम देखें तो दूसरा तरीका ये भी है, आपको जो उसमें से इजी लगे आप कर सकते हैं।
अब यहाँ पे √3 2√2 प्लस 2√3 इंटू 2 √3 2 कॉमन √2 प्लस √6 into √2 minus √6 √2 minus √6 upon to √2 square minus √6 square √6 minus 3 6 18 2 minus 6 तो √6 minus √9 into 2 minus 4 तो इन दोनों में से √6 3 √2 minus 4 ठीक है। तो अब ये माइनस तो हटाना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा, इसको -1 3√2 √6 -1 into 8 4 to z -1 कर 3√2 minus √6 अपॉन, इस तरीके से भी आंसर ला सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी मेथड से आगे बढ़ना है, ठीक है। अब sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, sec 30 की 2/√3, cos 60 की 1/2 एंड cot 45 की 1। तो इन सबको सबसे पहले तो अपन P/Q फॉर्म में लिख देते हैं। अब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आएगा, 2√3, तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2√3 यहाँ पे 2 और खाली 2, यहाँ पे इंटू 2 √3 इंटू √3 2√3 इंटू 2√3, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा √3 2√3 -4/2√3 प्लस √3/2√3 2√3/2√3। अब क्या करेंगे, √3 प्लस √2√3 -4, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सीधा आप कट कर सकते हो। क्यों, ये ऐसा उल्टा हो जाएंगे तो क्रॉस में कट हो जाएंगे कि A/B C/D, तो A/B इंटू D/C
ये क्रॉस में कट हो जाएगा इस तरीके से। अब 3√3 प्लस 2√3, 3√3 -4, यहाँ पे 3√3 प्लस 4। अब इसको रेशनलाइज करें अपन, माइनस 3√3/4 होल स्क्वायर, 3√3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, बराबर। अब आइडेंटिटी 3√3 -2, 3√3 4 स्क्वायर, आइडेंटिटी a प्लस b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 3√3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी है, सीधा उसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 3 जा 27, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, √3 प्लस 16, 3√3, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 3 जा 27 माइनस 16, ठीक है। तो 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 क्या आएगा 43, 7 प्लस 3, 10 प्लस 3 13, 1 2 प्लस 2 और यहाँ पे आएगा आंसर आपका 11 डिनोमिनेटर में। अब इसके अंदर ना ही कुछ कॉमन निकलता है, ना ही और कोई मेथड आगे कर सकते थे। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर? चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन 5 cos 60 sec 30 tan 45 1 का स्क्वायर। अब sin 30 cos 30, ठीक है। अब to 1/4 to 4/3 1/4 upon 4, तो ये हो जाएगा 5/4 16/3 1 + 3/4। अब न्यूमरेटर का जो है वो एलसीएम लेंगे हम, तो क्या होगा इससे, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से और इधर 12, 15/12 64/12 12/12 4/4, तो डिनोमिनेटर तो हो जाएगा 1।
प्लस 64 माइनस 12/1 है। तो यहाँ पे 67/12 ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर देन? ठीक है, तो इस तरीके से अब 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 मतलब 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस tan 30 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन 3। अब 2 अपॉन रूट 3 एलसीएम 3 प्लस 1 अपॉन 3, अब 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 4। थ्री अपॉन 2 रूट 3 इंटू रूट 3, rationalize the denominator, 3 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3 रूट 3 बाय ठीक है, रूट 3/2 आया। अब आपको इसमें से साइन 60 कॉस 60 टेन 60 साइन 30, तो किसकी वैल्यू रूट 3/2 है? साइन 60। ये आंसर आपका सही है। अब 10 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 2, आंसर आएगा 0। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अब साइन 2a is equal to 2 sin a is to when a is equal to what? ठीक है, तो यहाँ पे साइन a is equal to 0, then sin 2a is equal to sin 0 is equal to 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की जैसे की वैल्यू अपन 30 रखते हैं, तो साइन 2 इंटू 30 2 साइन 30, यहाँ पे जो डिग्री है वो डबल होगा, यहाँ पे पूरा इसका आंसर जो है वो डबल होगा, दोनों चीज डिफरेंट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन 60 और ये 2 इंटू साइन 30, तो इन दोनों का आंसर जो है वो अलग आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे हम 0 ले लें। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, साइन 0 की वैल्यू बराबर। ठीक है,
तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 साइन 0, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी 0 ही आएगा, तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो इस तरीके से आंसर आएगा ए। टू 10, यहाँ पे आंसर सी है, देखते हैं कैसे। 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर, 10 30 10 30 दोनों की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 2/√3, 1/3, 3 minus 1/3 LCM into 3 into 3, 2/√3 into 3/3 minus 1 2, 3/√3, यहाँ तक आंसर आया। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। तो √3 किसकी वैल्यू है? 1060 की, इसलिए 1060 वहां पे आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if 10a plus b √3 and 10a minus b is equal to 1/√3। अब हमने आगे एग्जांपल में इसी तरीके का क्वेश्चंस ऑलरेडी देखा है। 10a plus b √3 is equal to 1060, so a plus b is equal to 60 and 10 a minus b is equal to 1/√3 is equal to 1030। टू ए बराबर 90/2, ए इज इक्वल टू 45। ठीक है, ए इज इक्वल टू 45। अब ए की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक के अंदर रख दो, तो उसी तरीके से डी आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, a प्लस b इज इक्वल टू 60, a बराबर 45, ठीक है। तो इस तरीके से
State whether the following are true or false. Justify your answer. Sin A plus B is equal to sin A plus sin B. False. Because sin A plus B, sin 60 plus 30, sin 90 is equal to 1. Sin A plus B, sin 60 plus sin 30, root 3 by 2 plus 1 by 2. आंसर दोनों का डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अब डज नॉट इक्वल टू करके बता दो। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो मैंने पहले जब टेबल बनाया था बोला था कि थीटा साइन जो है वो इंक्रीज होता है और कॉस जो है वो डिक्रीज। तो 0 1 by 2 1 upon root 2 root 3 by 2 इस तरीके से। ट्रू। द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। State whether the following are true or false. Justify your answer. The value cos theta increase as theta increase. False. क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज होगा। थीटा जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैल्यू जो है वो डिक्रीज। सबसे बड़ा उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम डिसेंडिंग है, साइन में असेंडिंग था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज। Sin theta is equal to cos theta for all value of theta. False, as it is only true for 45. क्योंकि sin और cos के अंदर 45 ही ऐसा था जो दोनों में सेम आता था, बाकी सब में आंसर अलग अलग था, ठीक है। Cot A is not defined for A is equal to 0. True. tan 0 0 है and cot 0 1 upon tan 0, तो 1 upon 0 जो है वो अनडिफाइंड टर्म, ठीक है। किसी भी डिजिट को 0 से हम डिवाइड करें तो उसका आंसर फाइंड आउट किया हुआ नहीं, अनडिफाइंड टर्म। तो ये एक्सरसाइज 8.2 यहाँ तक है, ठीक है। एक बार अच्छे से सारे सम जो है वापस से रिवाइज कर देना, ठीक है। फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन होते जो लाइव लेक्चर होगा उस टाइम कर ले। चलो टाटा बाय बाय। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज